रोमांस, ब्रेकअप और मेकअप। आजकल रिश्तों ने नया मोड़ ले लिया है। रिश्ते जिस तेजी से जुड़ते हैं उतनी ही तेजी से टूटते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ब्रेकअप के बाद पार्टनर को काफी मिस करते हैं और एक बार फिर पार्टनर के पास लौटने या उनसे पैचअप करने का फैसला लेते हैं। ब्रेकअप के बाद वापस पैचअप करने वाली इस कंडीशन को ब्रेकअप एंड मेकअप कहा जाता है। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विराट अनुष्का की सुपर क्यूट जोड़ी शादी से पहले ब्रेकअप एंड मेकअप के दौर से गुजर चुकी है। वैसे ब्रेकअप एंड मेकअप में मेकअप के दो मायने हैं। पहला, ब्यूटी मेकअप की मदद से खुद को चीयर अप करना, और दूसरा, रिश्ता टूटने के बाद वापस उसी रिश्ते में लौटना या पूरी तरह मूव ऑन कर लेना। लेकिन कुछ लोगों के लिए यह आसान नहीं होता। ब्रेकअप के बाद ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन हार्मोन का बहाव रुक जाता है। इसके बाद दिमाग से एपिनेफ्रिन और कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जिससे लोगों को गुस्सा आने लगता है और कई बार तो लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। खैर, ये तो बात हुई ब्रेकअप के बाद होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंस की। अब ये जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद मेकअप यानी वापस एक्स के पास जाना कितना सही है, जिसे लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तारा शंकर का कहना है कि जब दो लोग एक रिश्ते में जुड़ते हैं तो सिर्फ प्यार ही नहीं, उसमें केयर, एडजस्टमेंट और लड़ाइयां भी होती हैं। ऐसे में लोग वापस एक्स को इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिसे उन्होंने छोड़ा था वो उनके लिए परफेक्ट था। लेकिन मेकअप करने से पहले कुछ सवालों के जवाब खुद से मांगे। साथ ही ये भी सोचें कि उसी व्यक्ति से वापस जुड़ना क्या रिश्ते को सही दिशा में ले जाएगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। अपने एक्स से मतभेदों के बारे में खुलकर बात करें। रिश्ते में सीमा रेखा तय करें। गैप पीरियड में झांकने की कोशिश ना करें। और आपकी पसंद नापसंद कितनी मिलती है, इस पर गौर करें। सोशियोलॉजिस्ट विशंभर नाथ प्रजापति के मुताबिक ब्रेकअप का असर महिलाओं पर ज्यादा होता है, क्योंकि रिश्ते को लेकर उनके अंदर मॉरल वैल्यूज ज्यादा होती हैं। तो वहीं एक स्टडी में ये भी सामने आया है कि ब्रेकअप के दौरान या बाद में ज्यादातर पुरुषों में भी मेंटल इलनेस के लक्षणों को महसूस किया गया, जो डिप्रेशन का कारण बनते हैं। क्योंकि रिश्ता दो लोगों के बीच फीलिंग्स और इमोशंस के सहारे बनता है, इसलिए उसके टूटने पर इंसान को दुख होता है। सोशियोलॉजिस्ट डायने वॉन के हिसाब से दो व्यक्ति जो साथ जुड़े होते हैं उनके अलग होने को अनकपलिंग कहा जाता है। वो कहती है कि रिश्ते में जब बदलाव आता है तब हमेशा एक पार्टनर को इसका एहसास होने लगता है कि रिश्ता दी एंड की ओर बढ़ रहा है। इस वजह से इंसान पर नेगेटिव इफेक्ट्स भी होने लगते हैं, जैसे मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, करंट रिलेशनशिप में झगड़े हो सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जैसे खुद को थोड़ा वक्त दें, किन वजहों से अलग हुए हैं उन्हें पॉइंट आउट करें, एक्स की नेगेटिव चीजों को नोट डाउन करें। इसके बाद तय करें कि दोबारा इस रिश्ते में लौटना है या नहीं। और हाँ, सेल्फ लव एंड रिस्पेक्ट काफी जरूरी है। इसलिए अगर ब्रेकअप के बाद मेकअप प्लान कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप खतरनाक मोड़ पर भी ले जा सकती है। सो मेक योर डिसीजन वाइजली। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। एक केस की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ धर्म अलग होना ही लव जिहाद नहीं हो सकता। किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए धार्मिक एंगल नहीं दे सकते